इसे सुनिए, ये है चमन चोपड़ा। इसने अपनी 200 ग्राम की गोबर बुद्धि से पुल पे मौजूद लोगों को ही अपनी मौत का जिम्मेदार बताने की कोशिश की थी और ये इसे साइंस यानी विज्ञान का नाम दे रहा था। आपने बात कई बार सुनी होगी कि जब सैनिकों की कोई टुकड़ी एक लय में मार्च करते हुए यानी कि कदमताल करते हुए एक लय में कदमताल करते हुए अरे कहना क्या चाहते हो? ब्रिज के पास पहुंचती है तो सैनिक एक लय में मार्च करना बंद कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब सैनिक कदम ताल करते हैं ना तो ब्रिज भी उसी ताल के साथ हिलने लगता है। अच्छा, यानी कि सैनिकों के कदम की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इसको समझिएगा, सैनिकों के कदमों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट यानी कि भौतिक वस्तु की अपनी एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। सेना के जवान जब कदमताल करते हुए आगे बढ़ते हैं, पुल आता है तो वो कदमताल करते हुए सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं जाते। इसे विज्ञान की भाषा में, ये साइंस है, इसे विज्ञान की भाषा में मैकेनिकल रेजोनेंस कहते हैं, मैकेनिकल रेजोनेंस। इसलिए जब सैनिक किसी भी ब्रिज से गुजरते हैं, इसको गौर करिएगा अब आप, सैनिक किसी भी ब्रिज से गुजरते हैं तो उन्हें कदमताल रोकने के लिए कह दिया जाता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। सुसुधीर चौधरी तो सभी दलालों का बाप निकला। इसने तो ये साफ तौर पर कह डाला कि जो लोग वहां पर मौजूद थे वही इसके जिम्मेदार हैं। उन्हें तो इस पुल पर आना ही नहीं चाहिए था। इसके अलावा इस दुर्घटना के लिए जो वहां लोग मौजूद थे उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कुछ लोगों को यह बात आज हमारी बुरी लग सकती है। आज का दिन तो नहीं है ये कहने का, लेकिन फिर भी कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इस पापा के परे को अपनी पापा की भी सुननी चाहिए और मान लेना चाहिए कि जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो उसका जिम्मेदार वहाँ की सरकार ही होती है। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है कि आज ये ब्रिज टूटा, कल ये पूरा बंगाल ऐसे ही खत्म कर देगी, इसको बचाओ। ये भगवान ने संदेश भेजा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। अब इस पापा की परी को भी देख लीजिए। इसे लगा था कि मोदी जी शायद सबसे मिलकर गए हैं तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन इसने तो यहाँ आकर खुद की ही बेइज्जती करवा ली। पीएम के खिलाफ बोले जाने पर ये कैसे वहाँ से भाग खड़ी होती है, देखिए। बिल्कुल, मैं सीधे चलती हूँ उन लोगों के पास। सबसे पहले सविता बेन यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे इतनी देर तक प्रधानमंत्री ने और क्या सा आश्वासन दिया, आपने अपनी बात रखी उनसे? 2 मिनट तक ही खड़े रहे थे, ज्यादा नहीं खड़े रहे, वो चले गए थे। फिर उन्होंने आपसे पूछा कि हालचाल कैसा है आपका, और 2 मिनट तक यहाँ पर खड़े रहे, फिर दूसरे कमरे में? हाँ, फिर दूसरे कमरे। किस तरह की उम्मीद कर रही हैं प्रधानमंत्री से? वो आपको देख कर गए हैं, क्या उम्मीद कर रही हैं? उन्होंने पूछा नहीं ये कैसे हुआ, हम आपकी कुछ सहाय कर सकते हैं, जिस लोगों की डेथ हो गई है उनको हम कुछ सहाय कर सकते हैं, उनके लिए कुछ नहीं पूछा। बस आए और इतना पूछा कैसे हो, कहाँ लगा, अच्छा हो जाएगा, और कुछ नहीं बोला उन्होंने। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अच्छा, अभी की बात बताएं। आप कह रही हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ कि ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार से कोई उम्मीद रखनी नहीं चाहिए। देखिए, यहाँ पर ये सविता बेन है। इनका ये कहना है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके पास खड़े थे और इनका ये कहना है मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। प्रधानमंत्री, उनकी तबीयत खराब है तो यकीनन वो ज्यादा उनसे बातचीत नहीं की और फिर उनका हालचाल लेकर वो दूसरे कमरे में चले गए। दूसरे कमरे में जरा चलते हैं। गजब बेइज्जती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।